हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एज यू नो कि अभी सारी कंट्रीज टूरिस्ट को वीजा फ्री एंट्री दे रही हैं। उसमें एक नाम मलेशिया का भी है। मलेशिया ने दिसंबर 2023 में वीजा फ्री एंट्री देना स्टार्ट किया था एंड नाउ मलेशिया ने इस पॉलिसी को एक्सटेंड कर दिया है। अगर आप दिसंबर 2026 तक भी ट्रेवल करने वाले हैं मलेशिया, तो आपको वीजा रिक्वायर्ड नहीं है, बट आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। उसके बारे में मैं आपसे आगे बात करूंगा। और किसी भी कंट्री को ट्रेवल करने के लिए या प्लान करने के लिए वहां का एक बजट एस्टिमेट आपके पास होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप इंडिया से मलेशिया टूर करने वाले हैं तो आपको कितनी कॉस्ट आ सकती है। इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले कि क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है आपको मलेशिया ट्रेवल करने के लिए, फ्लाइट की कॉस्ट कितनी आएगी। इसमें मैं आपको इंडिया की 4-5 मेजर सिटी से फ्लाइट के फेयर दिखाऊंगा। उसके अलावा अपन बात करेंगे होटल कॉस्ट क्या आएगी एंड फूड एंड ट्रांसपोर्टेशन। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप मलेशिया ट्रेवल करने वाले हैं तो आपको एक MDAC फॉर्म फिल करना पड़ता है, मलेशिया डिजिटल अराइवल कार्ड। ये बहुत ईजी है, इसको कैसे फिल करना है मैं आपको एक बार डेमो करके दिखाऊंगा। तो इन सभी चीजों की बात करेंगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि क्या कॉस्ट आने वाली है। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो सबसे पहले बात करेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए मलेशिया ट्रेवल करने के लिए। उनमें पहले नंबर में है आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी कम से कम 6 मंथ बची हो, डेट ऑफ ट्रेवल से कम 6 मंथ बची होनी चाहिए। सेकंड, आपके पास रिटर्न फ्लाइट टिकट होनी चाहिए, या फिर आप वहां से किसी और कंट्री में ट्रेवल करने वाले हैं तो वहां की आपके पास टिकट होनी चाहिए। ये आपको इमिग्रेशन में शो करनी पड़ सकती है। तीसरा, आपके पास कंफर्म होटल बुकिंग्स होनी चाहिए। आप जहां भी स्टे करने वाले हैं, कोलालमपुर में, लंकावी में, जहां भी आप जा रहे हैं वहां की आपके पास होटल बुकिंग होनी चाहिए। ये भी आपको इमिग्रेशन में शो करनी पड़ सकती है। इसके अलावा आपके पास प्रूफ ऑफ फंड्स होने चाहिए, मतलब करेंसी। आप इंडिया से US डॉलर लेके जा सकते हैं, वहां की करेंसी है मलेशियन रिंगेट। और इसकी वैल्यू की बात करूं तो लगभग इंडिया के 20 रुपए वहां का 1 रिंगेट के बराबर होता है। तो आप इंडिया से US डॉलर कैरी करें और वहां पे जाके आप US डॉलर को रिंगेट में कन्वर्ट करवा लें। इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ आपके पास मलेशिया डिजिटल अराइवल कार्ड फिल होना चाहिए। MDAC को कैसे फिल करना है वीडियो के एंड में मैं आपको प्रॉपर एक डेमो दूंगा, तो जिससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। वैसे काफी इजी फॉर्म है, बट मैं आपको एक बार बता दूंगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए मलेशिया ट्रेवल करने के लिए। अब आगे अपन बात करेंगे फ्लाइट कॉस्ट की, होटल कॉस्ट की, फूड एंड ट्रांसपोर्टेशन और अराइवल कार्ड कैसे फिल करना है। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ इंडिया की 4-5 मेजर सिटी से डायरेक्ट कोलालमपुर के लिए फ्लाइट। मेन जो डायरेक्ट फ्लाइट चलती है इंडिया से मलेशिया के लिए वो कोलालमपुर के लिए ही चलती है। सो 1 बाय 1 मैं आपको अलग अलग सिटी से इसके फेयर दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको मुंबई से कोलालमपुर की फ्लाइट के फेयर दिखा रहा हूँ और ये फेयर मार्च मंथ में है। सबसे पहले ऑप्शन आ रहा है श्रीलंकन एयरलाइन का, लेकिन ये कनेक्टेड फ्लाइट है वाया कोलंबो और ये 19,700 के आसपास शो हो रहा है। लेकिन ये बाटिक एयर डायरेक्ट फ्लाइट है, इसका आने और जाने का 22,317 रुपये भी प्राइस शो हो रहा है। ये फेयर फ्लक्चुएट होते रहते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट फ्लाइट है। इसके अलावा आपको सिंगापुर एयरलाइन की मिल जाएगी, ये वाया सिंगापुर है और ये 23,600 कुछ की शो हो रही है। और ऐसे और भी कनेक्टिंग फ्लाइट हैं। इसके अलावा डायरेक्ट फ्लाइट एक और है मलेशिया एयरलाइन की, लेकिन ये काफी कॉस्टली है, लगभग 38,000 रुपए की ये पड़ेगी आपको आने जाने की। तो बेस्ट ऑप्शन है ये बाटिक एयर का। ये एक डायरेक्ट फ्लाइट है और ये 22,000 रुपए के आसपास में आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ न्यू दिल्ली से कोलालमपुर की, और इसके फेयर मैं दिखा रहा हूँ आपको फरवरी मंथ में। इसमें सबसे पहला ऑप्शन शो हो रहा है एयर एशिया का। ये एक डायरेक्ट फ्लाइट है 5 घंटे 35 मिनट की, और इसका आने और जाने का फेयर आ रहा है लगभग 18,000 रुपए के आसपास। तो एयर एशिया आपको सबसे पहला ऑप्शन और सबसे सस्ता ऑप्शन ये दिख रहा है। इसके अलावा एक और बाटिक एयर का ऑप्शन है, सेम टाइम लगता है, लगभग 19,200 के आसपास में आपको बाटिक एयर की फ्लाइट मिल जाएगी। तो ये एक दूसरा ऑप्शन है बाटिक एयर का। इसके अलावा आपको दिल्ली से एक और ऑप्शन मिलता है एयर इंडिया का, जो लगभग आपको 22 से 23,000 रुपए के आसपास में मिल जाएगी। और उसके अलावा एक और ऑप्शन है बाटिक एयर का डिफरेंट टाइम पे। तो ये डिफरेंट टाइम में आपको काफी ऑप्शन मिलते हैं बाटिक एयर के, एयर एशिया के। तो जो भी आपको सही लगे वो देख सकते हैं। जो भी मैं आपको फ्लाइट दिखा रहा हूँ, अगर आप इनको खुद बुक करने वाले हैं तो इनके बैगेज जरूर चेक कर लेना बुक करने से पहले, क्योंकि कुछ फ्लाइट्स में आपको सिर्फ केबिन बैग मिलता है, चेक इन बैग नहीं मिलता है। नेक्स्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ अहमदाबाद से कोलालमपुर के लिए। ये भी मैं आपको फरवरी मंथ के दिखा रहा हूँ। सबसे पहला ऑप्शन आता है एयर एशिया का, जो लगभग आपको 16,746 रुपए का भी फेयर शो हो रहा है आने और जाने का। तो अहमदाबाद से आपको एयर एशिया का ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा मैं आपको कोलकाता से कोलालमपुर के दिखा रहा हूँ फेयर। इसमें आपको सबसे पहला ऑप्शन शो होता है एयर एशिया का, जो लगभग आने और जाने के 12,800 रुपए लगेंगे आपके आने और जाने के। इसके अलावा एक और ऑप्शन है, लगभग वो भी सेम प्राइस में है, डिफरेंट टाइम है उसका।
तो वो भी आप देख सकते हैं। सबसे चीपर आपको कोलकाता से मिल रही है। तो फिलहाल अभी ये 2 ऑप्शन शो हो रहे हैं डायरेक्ट फ्लाइट के। और इसके अलावा मैं आपको हैदराबाद टू कोलालमपुर के फेयर दिखा रहा हूँ फरवरी मंथ के। ये एयर एशिया का ऑप्शन आ रहा है जो 19,400 रुपए के आसपास शो हो रही है। डायरेक्ट फ्लाइट है ये। और इसके अलावा मलेशिया एयरलाइन का ऑप्शन है, लेकिन काफी कॉस्टली है, लगभग 40,000 रुपए में आने और जाने की मिलेगी। तो ये ऑप्शन अवेलेबल है हैदराबाद से कोलालमपुर के लिए। तो ये मैंने आपको कुछ सिटी से डायरेक्ट फ्लाइट दिखाई। आप किस सिटी से ट्रेवल करने वाले हैं, किस सिटी से अपनी फ्लाइट देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं होटल कॉस्ट की। उससे पहले अभी तक का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी मैं आपको कोलालमपुर के कुछ होटल के ऑप्शन बता रहा हूँ। ये एक बजट प्लान है, तो मैं आपको इसमें बजट होटल के ऑप्शन बता रहा हूँ। अगर आपका बजट ज्यादा है तो आप अपने हिसाब से जो भी बुक करना चाहें बुक कर सकते हैं। अभी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ 1500, 1600 इसके आसपास में काफी सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। 2 स्टार 3 स्टार होटल्स, आप इनको देखें, इनकी रेटिंग चेक करें, गूगल रेटिंग चेक करें। उसके बाद आपको जो भी फाइनल हो वो आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बुक कर सकते हैं जहां भी आपको बेस्ट डील मिले। बट इनके रिव्यूज एंड रेटिंग को जरूर चेक कर लें जब आप कोई भी होटल बुक करें। तो ये सारे ऑप्शन आपको अंडर 2000 में मिल जाते हैं कोलालमपुर में। इसके अलावा आपको इससे सस्ता ऑप्शन चाहिए है तो आप हॉस्टल भी ले सकते हैं। हॉस्टल आपको 500 to 1000 के बीच में आराम से मिल जाएगा। अगर आप सोलो ट्रेवल कर रहे हैं तो हॉस्टल का ऑप्शन भी देख सकते हैं। अभी मैं आपको लंकावी में भी कुछ होटल एंड रिजॉर्ट के ऑप्शन बता रहा हूँ। अभी आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यहाँ पे भी आपको काफी अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं जो 2000, 1600, 1700 रुपए से स्टार्ट हैं। इन ऑप्शन को भी आप देख सकते हैं। ये आपको 1500-2000 रुपए से स्टार्ट हो जाते हैं लंकावी में भी। तो इन रिजॉर्ट्स के भी आपको रेटिंग एंड रिव्यूज पहले जरूर चेक करें और गूगल रेटिंग में भी इनके रिव्यूज देखें। उसके बाद आपको जहां भी इनकी बेस्ट डील मिले वहां से आप इनको बुक कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन आपको लंकावी में भी मिल जाते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं फूड कॉस्ट क्या आएगी आपकी मलेशिया में और आपको ट्रांसपोर्टेशन के क्या ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहले बात करूं फूड की, तो अगर आपको मलेशिया का लोकल फूड ट्राई करना है, सी फूड ट्राई करना है, तो आप जलान एलोर एक स्ट्रीट है वहां जा सकते हैं। वहां पे आप मलेशिया का स्ट्रीट फूड, लोकल फूड ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप लिटिल इंडिया विजिट करेंगे तो वहां पे आपको काफी सारे इंडियन रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे। अब बात करूं फूड कॉस्टिंग की, तो अगर आप एक बजट में प्लान कर रहे हैं अपना और आप एक बजट रेस्टोरेंट में अपना लंच डिनर करते हैं तो आपकी दिन भर की 1000 रुपीज के आसपास इंडियन रुपीज में फूड कॉस्ट आएगी पर डे की, पर पर्सन की। और अगर बात किया जाए ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो मलेशिया में आप मोनो रेल एंड मेट्रो का यूज कर सकते हैं। अगर आपको टैक्सी यूज करना है तो आप अपने फोन पे ग्रैब ऐप को इंस्टॉल कर लें और कोलालमपुर में घूमने के लिए सारे ही टूरिस्ट प्लेस को कवर करने के लिए हॉप ऑन हॉप ऑफ बस चलती है जो ऑलमोस्ट सारे ही फेमस टूरिस्ट प्लेस को कवर करती है। तो उसका भी आप यूज कर सकते हैं घूमने के लिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि मलेशिया डिजिटल अराइवल कार्ड कैसे फिल करना है। उसके लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आना है। ये आप देख रहे होंगे immigrationonline.imi.gov.my/mdsc/main। यहाँ पे आपको विजिट करना है। कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। आपको यहाँ पे रजिस्टर में क्लिक करना है। ये ऑफिशियल साइट है और जैसे ही आप रजिस्टर में क्लिक करेंगे ये पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपको इसको फिल करना है। इसको फिल करते समय आपको अपने साथ अपनी टिकट, अपना पासपोर्ट, सारे डॉक्यूमेंट अपने साथ रखने हैं क्योंकि इनकी जरूरत पड़ेगी इसको फिल करने में। तो सबसे पहले आपको नेम में एज पर पासपोर्ट अब यहाँ पे डालना अपना नेम। सारी इन्फॉर्मेशन पासपोर्ट के अकॉर्डिंग डालनी है। तो अपना यहाँ पे आपको नाम डालना है, पासपोर्ट नंबर डालना है। पासपोर्ट नंबर डालने के बाद आपको डेट ऑफ बर्थ में अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है एज पर पासपोर्ट। उसके बाद आपको डेट ऑफ पासपोर्ट एक्सपायरी डालनी है, ये भी आपके पासपोर्ट में दी होगी। उसके बाद आपको अपनी नेशनलिटी, सिटीजनशिप डालनी है। अगर आप इंडिया से हो तो आपको यहाँ पे इंडियन डालना है। उसके बाद जेंडर में आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है और नीचे आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है। ये बिल्कुल करेक्ट डालना जो आप यूज़ कर रहे हो क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन इसी में आएगी। कंफर्म ईमेल एड्रेस फिर डालना है आपको। उसके बाद आपको कंट्री कोड डालना है। जैसे इंडिया का +91 है तो आपको यहाँ कंट्री कोड डालना है और अपना मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ट्रैवल इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। डेट ऑफ अराइवल में आपको डालना है जिस दिन आप वहाँ पे लैंड करने वाले हैं। एक चीज़ आप ध्यान रखना, ये फॉर्म आप सिर्फ 3 दिन पहले ही फिल कर सकते हैं, 3 दिन के अंदर। जैसे मैं यहाँ पे 7 तारीख को ओपन किया हूँ तो 7, 8, 9 3 दिन का ही मुझे फिल करने का ऑप्शन मिल रहा है। तो इस बात का आप ध्यान रखना। डेट ऑफ डिपार्चर में जिस दिन आप एग्जिट होंगे मलेशिया से वो डेट डालनी है आपको। मोड ऑफ ट्रेवल में आपको डालना है जिस तरह से आप वहां पहुंचने वाले हैं। अगर आप फ्लाइट से जा रहे हैं तो आपको यहाँ पे एयर डालना है। लास्ट पोर्ट में यहाँ पे डालना है जहां से आप जा रहे हैं। अगर आप इंडिया से मलेशिया जा रहे हैं तो यहाँ इंडिया डालना है। अगर आप थाईलैंड से मलेशिया आ रहे हैं तो थाईलैंड जाना है। जिस भी जगह से आप आ रहे हैं मलेशिया वहां पे वो डालना है लास्ट पोर्ट में। यहाँ पे आपको अपना फ्लाइट नंबर डालना है, ये आपकी टिकट में मेंशन होगा।
इसके बाद आपको एकमेंडेशन में आपको अपना होटल चूज करना है, होटल हॉस्टल जो भी आप लेंगे, और उसका एड्रेस डालना है। ये आपके होटल बुकिंग में दिया होगा, नहीं मिले तो आप गूगल में उस होटल के डिटेल निकाल के यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको स्टेट में यहाँ पे आपको कोलालमपुर डालना है, और सिटी में भी आपको कोलालमपुर डालना है, और आपको पोस्ट कोड डालना है। उसके बाद आपको इस फॉर्म को सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे उसके बाद आपके ईमेल में एक पिन जाएगा, उस पिन को आप नोट डाउन कर लें। आपके ईमेल एड्रेस जो आपने डाला होगा उसमें एक पिन जाएगा, उसको आप नोट डाउन कर लें। उसके बाद आपको वापस यहीं पे आना है। वापस यहीं आने के बाद चेक रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट नंबर डालना है, देन आपको अपनी नेशनलिटी डालनी है, और वो पिन डालना है जो आपके ईमेल में आया होगा। एंड आई एम नॉट ए रोबोट में क्लिक करके सबमिट करना है। आपने जो भी इन्फॉर्मेशन फिल करी होगी सब कुछ आपके सामने आ जाएगा, और वहीं नीचे आपको एक पीडीएफ फाइल मिलेगी। उस फाइल को आपको डाउनलोड करना है और उसका एक प्रिंट आउट ले लेना है। जब आप ट्रेवल करेंगे तो इसके प्रिंट को अपने साथ रखें, जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट रहेंगे जो मैंने आपको पहले बताए थे, फ्लाइट, होटल बुकिंग, ये सब, तो उसके साथ आपको ये भी रखना है, ये आपको दिखाना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको एमडीएसी फॉर्म फिल करना है। इसके रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड होपफुली ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और ऐसे ही ट्रैवल अपडेट एंड ट्रैवल इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।